बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। और न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चानू की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना जाने वाली मुसाफिर वैन गाड़ी से गिरने की वजह से एक मजदूर जहाँ बहक हो गया। बाढ़ा के रिहायशी मजदूर अल्लाह डनू सोमरू लाड़काना जाते हुए मुसाफिर वैन के पीछे खड़ा था। तेज़ रफ्तारी के बायस वैन से गिरकर शदीद जख्मी हो गया था, जिसको लाड़काना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात दी गई, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए पेरसन ने दम तोड़ दिया। जहाँ बहक होने वाले मजदूर अल्लाह डनू सोमरू की नमाज जनाजा दरगाह ईदगाह में अदा की गई, जिसके अली साहबा कब्रिस्तान में तदफीन की गई। हब जाम गुलाम कादिर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ का बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत की निजकारी के ऐलान के बाद बलोचिस्तान ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर हब जाम गुलाम कादिर अस्पताल में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हब में भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सूबे के दीगर इजलास की तरह जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से महकमा सेहत के निजकारी के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा पैरामेडिकल स्टाफ के सदर गुलाब शाह की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाम गुलाम कादिर से रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरे में किया गया। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालबात दर्ज थे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। हरूनाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद की रिहाइशगाह पर अजीम शान महफिल मुनक़िद हुई। वाइटल ग्रुप के डायरेक्टर्स चौधरी आसिफ सना भाई चौधरी, मोहम्मद तैयब सईद चौधरी, मोहम्मद काशिफ सना की खुसूसी शिरकत। दुखी इंसान की खिदमत, गरीब परवरी इंसान दोस्त इलाके भर के हज़ारों दिलों की धड़कन हाजी मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कराई गई। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल जारी है। साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी ने अपने रूहानी बयान से समा बांध दिया और फिजा नारा तकबीर नारे रिसालत से गूंजती रही, जबकि नात खान ने बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया नात और दुरूद सलाम पेश किया। बाद शुरा महफिल के एहसास में शय्या दिया गया। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारी तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहरान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकात हुआ, जिसमें तलावत कुरान पाक से आगाज़ किया गया। अदारा हज़ार के तलबा और मोहम्मद रमज़ान अरबी साहिब ने दरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश की और खिताब जनाब हज़रत इलामा प्रोफेसर गज़नफ़र हुसनैन तोनसवी साहिब ने किया, जिसमें उन्होंने कुरान की रोशनी में बताया कि इंसान की असल कामयाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा से बढ़कर मोहब्बत में है। इस महफिल पाक में तमाम सियासी समाजी शख्सियात और तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान ने शमूलियत की। आखिर में प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद जुनैद मेहरान हेल्थ एंड साइंस कॉलेज संदलियावाली ने आने वाले मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सेंट्रल जेल करप्शन का मरकज बन गई। जेल के कैदियों से मुलाजिम अपनी जेब को गर्म करने के लिए जायज नाजायज काम करने लगे। आईजी जेल खाना नोटिस लेन खामोश जेल के कैदियों को इंसाफ कौन देगा। और सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के हवाले करप्शन की लगातार खबरें लग रही हैं। खलील अहमद बज़दार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, जी बताइएगा। जी नाजरीन, मैं शाहदलोन ज़िला डेरा गाजी खान का रिहायशी हूँ। आपको सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहता हूँ कि सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर एक करप्शन का बाज़ार गर्म है और यहाँ पर कैदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत किया जाता है। कई दिनों से अखबारात और मीडिया चैनल पर भी ये बात ज़ाहिर हो रही है, मंजर आम पे ला रहा है मीडिया, लेकिन अभी तक हुकाम बाला ने कोई कार्रवाई और कोई इंक्वायरी तश्कील नहीं दी। सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर कैदियों से मंथली ली जाती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ ठेके लिए जाते हैं, जैसे मुलाकात के ठेके हो जाते हैं। महाना जेल सुप्रिटेंडेंट ज़ुबैर चीमा साहब 40 से 50 हज़ार रुपया वो लेते हैं। और इसी तरह बैरक इंचार्ज हैं मलक याकूब, रियाज गोंदल, इमरान इस्माइल और फयाज वगैरह नामी बंदे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने इन अपने कारिंदों को ख़ास रखा हुआ है। ये वहाँ से सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर से मंथली हमारे हिसाब के मुताबिक 40 से 50 लाख रुपया जमा की जा रही है, जो कि सरासर जुल्म ज़्यादती है कैदियों पर और उनके बुरसा पर। हालांकि सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर एक ये अवामी इदारा है, इसको करप्शन से पाक साफ़ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक अफसोस के साथ कह रहे हैं, अफसोस किया जाता है कि अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली गई।
खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। साबिका पुलिस रजाकार मेहर पीर बख्श उर्फ पीला का चिट्टे दलाली का घिनौना धंधा अरूज पर। तफसीलात के मुताबिक साबिका पुलिस रजाकार पीर बख्श उर्फ पीला रजाकार की नौकरी जाने पर चिट्टी दलाली करने लगा। अहले इलाका का कहना है कि पीर बख्श उर्फ पीला मुख्तलिफ थाना के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। जिससे ही कोई सादा लोग साइलिन सामने आते हैं इनको अपने जाल में फंसा लेता है और मुख्तलिफ अफसरान के नाम पर भारी रकम वसूल करता है, जिससे अफसरान के इमेज खराब हो रही है। थाना डेरावर के मुलाजिमीन जिनमें अकमल और इफ्तिखार ASI के नाम पर 1 लाख रुपए असलम बलोच से इस चिट्टी दलाल ने वसूल किए हैं। असलम बलोच ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि हमारा एक प्लाट का मामला था, डेरावर में चल रहा था। इसने कहा है कि जल्द फैसला करवाना चाहते हो तो 50,000 रुपए अकमल और 50,000 रुपए इफ्तिखार ASI को देने हैं और मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए। हमारी IG पंजाब और DPO भावलपुर और SHO थाना डेरावर और थाना हेड राजकां से अपील है कि इस नौसरबाज का थानों में दाखिला बंद किया जाए। इस नौसरबाज की वजह से पुलिस मुलाजमीन का नाम बदनाम हो रहा है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम शबीर अशारी के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून छोटी जरी के सदर डॉक्टर सनाउल्लाह खान चंगवानी और जिला नवा शमाली के चेयरमैन सरदार रियाज अहमद खान लशारी प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में मीडिया से बात कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम शबीर अशारी से। जी गुलाम शबीर अशारी आगाह की खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजवाला तहसील कोट चट्टा में फ़लस्तीन और ईरान से यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जुलूस में फ़लस्तीन, ईरान और पाकिस्तान के जिंदाबाद जबकि इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन का साथ दें और आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत तल कुद्स हो बनाई जाए। जुलूस की क़यादत प्रिंसिपल PS अब्दुल रज़ाक भट्टी और सैयद बाकर हुसैन शाह ज़ैदी ने की। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा का चार्ज संभाल लिया। तालीमी और समाजी हलकों का इनकी तैनाती पर खुशी और इत्मीनान का इज़हार। माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा का चार्ज संभाल लिया। तालीमी और समाजी हलकों का इनकी तैनाती पर खुशी और इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहना है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा अज़्मों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ के तालीमी खदमात काबिल तहसीन है। आपने बहैसियत उस्ताद शानदार पजीराई हासिल की और अपनी तालीमी और इंतज़ामी सलाहियतों के ज़रिए हज़ारों तलबा पर गहरे असरात मरतब किए हैं। कॉलेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए बेहतर अंदाज में काम करने का आज़म रखते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ ने चार्ज संभालने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि उस्ताज़ कराम, अज़ीज़ तलबा और दफ्तरी अमला के दीगर अरकान कॉलेज की तरक्की और बेहतरी के लिए भरपूर ताउन करेंगे और हम सब मिलकर इस कॉलेज की शानदार रवायात में इजाफा का बाइस बनेंगे। खबर शामिल कहते हैं ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा बिजली चोर और इनके सहूलतकार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। सैयद कुर्बान अली शाह सर्कल के SE ओकाड़ा सैयद कुर्बान अली शाह ने सर्कल के SE का चार्ज संभालने के बाद अफसरान और एहलकारों से हिदायत देते हुए कहा है कि बिजली चोर और इनके सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ टीमें तश्कील दे दी हैं जो दिन रात काम करेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत के मुताबिक अवामुन्नास के मसाइल को सुनने और हल करने के लिए तमाम सर्कल के SDOs 11 से 1 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद रहकर अवाम को रिलीफ देंगे। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन मजीद तेज कर दिया गया है। अगर लेस्को का कोई मुलाजिम सहूलतकारी में पकड़ा गया तो इसको निशान इबरत बनाया जाएगा। वो फौरी नौकरी से जाएगा और इसके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाई जाएगी जिसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा। रिकवरी और लॉसेस पर भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। बिजली चोर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनसे किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद कुर्बान अली शाह मेरा नाम है। मैंने ना जी 25 को चार्ज लिया है सर्कल का, और सर्कल का चार्ज लेते ही मैंने ना जी एक मीटिंग की है थॉरली अपने तमाम SDOs और एक्शन के साथ, और अपना एक व्यू मैंने दिया है और अपना विजन दिया है कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारी प्रायोरिटी है कि थेफ्ट को रोकना। थेफ्ट को हम किसी सूरत भी टॉलरेंस नहीं करेंगे, चाहे इसमें कोई भी बासर आदमी जो भी हो शामिल हो। और इसके साथ साथ मैंने इस पे भी किया हुआ है कि अगर कोई वापडा का ऑफिशियल सहूलतकारी में मुलव्वस पाया गया और किसी भी पॉइंट पे वो उनका साथ देता हुआ पकड़ा गया, या हमारी टीमों ने पकड़ा और लोकल लेवल पे उनको शेल्टर दिया, उस बंदे को हम निशाने इबरत बनाएंगे।
और जो पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में भी स्ट्रांगली हमने कहा है कि खुली कचहरी करें। और खुली कचहरी मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, जब कोई मेरा एसडीओ कर रहा हो मैं उसको खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। आवाम के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बहुत हद तक हमने उसको एड्रेस करने के लिए प्लान बना लिया हुआ है और ऑलरेडी भी उन पे वर्किंग है। तो मेरा पैगाम है कि आवाम के जो जायज़ काम है वो उनकी दहलीज पे हम करेंगे, लेकिन जो जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट के उसमें शामिल है कि जो लॉसेस हैं, रिकवरी हैं, उसके बारे में हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, चाहे कोई बासर आदमी हो या हमारी कोई वापडा स्टाफ का बंदा शामिल हो। तो इस लिहाज से यही मेरा विजन है, यही मेरा है कि हमने डिपार्टमेंट अपने को मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना है। और जो इसका डेफिसिट है यानी बिजली चोर हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, एक आम आदमी, शरीफ आदमी के लिए भी वो नासूर है कि जो उनका बर्डन बाकियों पे पड़ जाता है। इसलिए यही हमारा विजन है और इस पे हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देंगे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर्ल ग्लोबल सिटी दीना की सीईओ मैडम नाज मलिक की जानिब से फ्री दस्तरखान लगाया गया, जिसमें गरीब, मस्कीन, मस्तक, मुसाफिर, मर्द, खवातीन को रोजाना की बुनियाद पर 2 टाइम का खाना फ्री बाइज्जत तरीके से बिठाकर खिलाया जाता है। इस मौके पर मैडम नाज मलिक सीईओ पर्ल ग्लोबल सिटी दीना ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो खाना दस्तरखान पर खिलाया जाता है वही खाना मेरे समेत पर्ल ग्लोबल सिटी दीना के तमाम इंतजामिया को वही खाना मुहैया किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद इस दस्तरखान से मुस्तफीद हो रहे हैं। इनको देखकर खुशी होती है। अल्लाह ताला हमको मजीद इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पर ग्लोबल सिटी दीना मंसूबा भी ये सोचकर शुरू किया कि इस मंसूबे से हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौका मिलेंगे। बहुत जल्द दीना शहर गिरदनवा की आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात पर ग्लोबल सिटी दीना में होंगी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए हाफिजाबाद सिटी, पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर भट्टियाँ और सुखेकी में मॉडल रेडी बाजार कायम कर दिए गए हैं। इन मॉडल रेडी बाजार में फल, सब्जियाँ और दीगर अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों दस्तियाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने दोनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमेटी और मार्केट कमेटी के अफसरान को हिदायत की इन मॉडल रेडी बाजार का रोजाना की बुनियाद पर दौरा किया जाए और वहाँ अशिया खुर्दनोश की फराहमी, क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया जाए। इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत पर मॉडल रेडी बाजार के क़याम का मकसद अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना है। हुकूमत के इस इक़दाम से न सिर्फ अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी होगी बल्कि कई अफराद को रोज़गार के नए मौका भी मैसर आएंगे। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चोरों की जन्नत बन गया। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में कीमती सामान चोरी हो जाना रोज़ का मामूल बन गया। अस्पताल इंतजामिया चोरों को पकड़ने या लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत तमाम अमला चोरों के सामने बेबस हो गए। सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों और तीमारदारी के लिए आने वालों के मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान चोरी हो जाना अब मामूल बनता जा रहा है। सिविल अस्पताल में दर्जनों के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में लातादाद सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इन सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद रोजाना अस्पताल के अंदर से कीमती मोबाइल, नकदी और सामान चोरी कर लिया जाता है। नामालूम चोर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से अब तक लाखों रुपए मालिक का सामान चोरी कर चुके हैं। पुलिस को बर वक्त इतला मिलने के बावजूद आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कई जगहों पर सिक्योरिटी कैमरे खराब हैं। मुतासर अफराद का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों लगाए गए हैं जो चोरों को नहीं पकड़ सकते। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद जामिया मस्जिद अक्सा 1 यूनिट चौक इलाका का थाना सिविल लाइंस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद को सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद बिला ताखीर शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करना और घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। DPO असद सरफराज खान ने तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के पेश नज़र DPO असद सरफराज खान ने मरकजी जामिया मस्जिद अक्सा में खुली कचहरी लगाई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO के हमरा SHO थाना सिविल लाइंस, SHO थाना बगदाद अल जदीद और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। DPO असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए।
खबर शामिल करते हैं समुद्री से। मोटरसाइकिल और कार में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार की कार को टक्कर, सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल और कार की टक्कर को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार इरफान को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन पर इसराइल के गासबाना कब्जे और फ़लस्तीनी अवाम पर मुजालिम के खिलाफ शिया तंजीमों की जानिब से मीरपुर मथैलो में एहतजाज। लबनान के हज़बुल्लाह के रहनुमा शहीद हसन नसरुल्लाह, फ़लस्तीन के रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी। इसराइल की पुश्तपनाही अमेरिका और दीगर ममालिक कर रहे हैं। इस्लामी ममालिक की खामोशी किसी जुर्म से कम नहीं। इस्लाम हमेशा के लिए है और हमेशा सरबुलंद रहेगा। अमेरिका और इसराइल सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। वक्त की ज़रूरत है कि इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर तमाम मुसलमान एक हों और फ़लस्तीनियों की मदद करें। इस्लाम मुखालिफ ताकतें मुसलमानों में तकसीम पैदा करना चाहती हैं। तमाम मुसलमान साजिश को समझें और किसी साजिश का शिकार ना हों। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। ब्यूरो चीफ डीएम लशारी के मुताबिक एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मंशियात फरोशों दीगर जाए पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना रेती पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड मारूवाला डेरा मोड़ से थाना रेती के केस में रुपोश मुलजिम नूर अहमद उर्फ नूरू वल्द मीर उर्फ मीर अहमद लगारी को 1100 ग्राम चर्स, एक चाकू और 500 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद चर्स समेत थाना पे ले आई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही इलाके खाडो स्टॉप पे एग्रीकल्चर की कल्टिवो सीड एंड क्रॉप साइंस कंपनी की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के रहनुमाओं ज़मींदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कंपनी की जानिब से चावल की अच्छी पैदावार निकलने पर ज़मींदारों में अजरक और गिफ्ट भी तकसीम किए गए। मज़ीद देखते हैं टंडोबागो से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदा शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो के नवाई इलाके खाडो स्टॉप पे एग्रीकल्चर की कल्टिवो सीड एंड क्रॉप साइंस कंपनी की जानिब से फसल में अच्छा एवरेज मिलने पर एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के रहनुमाओं, आबादगारों और इलाके मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पे कल्टिवो सीड एंड क्रॉप साइंस कंपनी के रहनुमाओं, कंपनी के सीईओ अदिल चीमा, जेडएम शोएब आरई, टीएम माशूक अली मल्ला, आरएसएम मोहम्मद जैद और दीगर ने शिरकत की। उस मौके पर कंपनी के सीईओ अदिल चीमा की जानिब से चावल के फसल में अच्छी पैदावार और बड़ा एवरेज निकलने पर जमींदारों में कमरदीन ख्वाजा, गुलाम रसूल कात्यार, बदरदीन ख्वाजा और दीगर जमींदारों में अजरक और इनामात भी तकसीम किए गए। उस मौके पे कल्टिवो सीड एंड क्रॉप साइंस के सीईओ अदिल चीमा ने बताया कि हमारी कंपनी का बीज जो कि खिजर 16 नंबर और चीता 777 जो इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है, ये बीज लगाने के बाद आबादगारों को फी एकड़ में 100 से ऊपर चावल का एवरेज मिला है, जो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी चाहती है कि जमींदारों को अच्छा रिलीफ और ज्यादा मुनाफा मिल सके। दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ अदिल चीमा ने अपनी टीम के साथ जमींदारों से मिलकर एक जमीन का मुआयना भी किया, जिसमें कंपनी के बीज के बारे में तफसीली आगाही भी दी गई। कैमरा टीम अब्दुर्रहमान समूह के साथ शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़ टंडोबागो। मेरा नाम सोहेब अराई, जेडएम कल्टिवो सीड क्रॉप साइंसेस। 2 साल 2024 में बेहतरीन पैदावार आने पर हमने अपने मौजूद डीलर और किसान भाइयों को इधर एक तकरीब का इनेकाद किया था टंडोबागो एरिया खाडो में, जहाँ कमरुद्दीन ख्वाजा साहब, बदरुद्दीन ख्वाजा साहब हैं, जहाँ प्रोग्राम रखवाया था यहाँ पे। और यहाँ हमारे और भी जिम्मेदार भाई आए थे,
अब्दुल रहमान गुजर साहब, गुलाम रसूल कातियार साहब और बच्चों रबारी साहब, इनके 100+ एवरेज आई है माशाल्लाह। तो यहाँ कुछ फसल कटाई भी हुई थी और कुछ फसल अभी है और कुछ उतर गई है, जिसमें 100 मन प्लस माशाल्लाह हमारी एवरेज आई है फिजर 16 और चिता 777 की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और भी वैरायटीज नेक्स्ट ईयर आ रही हैं, उनके हवाले से हमने यह प्रोग्राम रखवाया था, कुछ बताया है, कुछ नॉलेज दी है। इंशाल्लाह आगे भी हम कल्टीवो सीड क्रॉप साइंस अपने जिम्मेदार भाइयों को बेहतरीन बीज फ्राहम करने के लिए कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, आऊं टंडो बागो श्याम सुंदर डीलर आहियां कल्टीवो सीड कॉर्पोरेशन वारनि जो। हिते फील्ड में एक्टिविटी हुई राइस चीता 777 ऐं खिज़र 16 जे हवाले सां। हिते जेके खाॾे में जेके बि ज़मींदार आहिनि, बदरुद्दीन ख्वाजा, कमरुद्दीन ख्वाजा वटि प्रोग्राम हो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके फील्ड आहे ॾाढो खटी आहे, साले महर आहे, मोहम्मद खान चांडियो आहे, इन सभिनी जा फार्म तक़रीबन 100 मन प्लस एवरेज लहनि पिया। ऐं अलाह जो शुक्र आहे, असीं कल्टीवो सीड जे अदिल चीमा खे वधीक रिक्वेस्ट कंदासीं त असांखे इन खां बि सुठा बीज मुहैया कराया वञनि, जंहिंमें ज़मींदार ख़ुशहाल थिए, आबादगार ख़ुशहाल थिए ऐं बहितरीन वैरायटियूं अञा बि असांखे घुरिजनि। ऐं कणिक जा बीज हाणे जो मौसम आहे कणिक ऐं तुरे जो, असांखे उमेदु आहे त जीअं सारियुनि जो बीज लथा आहिनि एवरेज, ईअं कणिक ऐं तुरे जा बीज बि असांखे मिलंदा जेके सुठी एवरेज ईंदा ऐं अल्हम्दुलिल्लाह पर साल बि कणिक जो हुन जो बीज। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ैद, RSM कल्टीवो सीड एंड क्रॉप साइंसिस। अॼु असां प्रोग्राम करायो जंहिंमें फील्ड डे करायोसीं, जंहिंमें पंहिंजे ज़मींदारनि खे जेके तरह जा ज़मींदारनि टंडो बागू शहर ऐं आसपास तलाह ताईं उन्हनि खे असां हिते पंहिंजो फसल ॾेखारियोसीं, खिज़र 16 ॾेखारियोसीं, चीता 777 ॾेखारियोसीं ऐं माशाल्लाह उन्हनि मां ज़मींदारनि जी एवरेज आई, उन्हनि जा कमेंट्स बि अची विया त हाणे बहितरीन आहे। असांखे हिकिड़ो प्रोग्राम करिणो आहे वरी इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट ईयर, त जंहिंमें असां वधि में वधि हुनखे पैदावार खणाए सघूं। इन साल बि सुठी पैदावार आई आहे और अञा हुनखे बहितर खां बहितर बणाए सघूं त असां कीअं हुन मां बहितर खां बहितर फ़ाइदो ॾींदासीं। ऐं असांजी 2 खां 3 वैरायटियूं अञा पाइपलाइन में आहिनि जेके असां नेक्स्ट ईयर हिन खां बि इंशाल्लाह बहितर परफॉर्म कंदियूं। महिरबानी। अच्छा, बोलना अपना आपके। ये जो आज सेमिनार ये सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ चौधरी दिल चीमा, CEO कल्टीवो सीड्स। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप सबका, आप सब लोग यहाँ पे आए और इस इवेंट को बेहतर बनाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। बाकी जिन किसानों की पैदावार अच्छी आई है उनको भी मुबारक हो जी, और हम इसी फसल को इंशाल्लाह कायम दायम रखेंगे और हर साल बेहतर से बेहतर सीड प्रोवाइड करेंगे ताकि किसान से बेहतर से बेहतर पैदावार आ सके। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम छोटे मोटे इवेंट भी किया करेंगे अब आगे से, ताकि किसान को मैनेजमेंट भी सिखा सकें, क्रॉप मैनेजमेंट, क्योंकि क्रॉप मैनेजमेंट बड़ा मैटर करती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा काम। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे किसानों ने और डीलरों ने हमारा इसका साथ दिया, इंशाल्लाह आगे भी इसको कायम दायम रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माशरूक अली, TM कल्टीवो सीड एंड क्रॉप साइंस। आज हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया था कल्टीवो सीड एंड क्रॉप साइंस की तरफ से। CEO साहब ने शिरकत की। जिन ज़मींदार भाइयों के पास, यहाँ के जिन ज़मींदार भाइयों के पास हमारा अच्छा एवरेज आया, 100 से प्लस, उनको अजरक के तोहफे और गिफ्ट दिए। मौजूदा क्रॉप भी दिखाई, जो एरिया साइड था, जो कटी हुई साइड थी, वो भी दिखाई कि एराज़ी कितनी है और पर एकड़ कितना आया। उस हवाले से ये तकरीब मुनक़्क़द की गई। थैंक यू। खबर शामिल कहते हैं सजावल से। हमारे रिपोर्टर अशरफ जट के मुताबिक सजावल जाती जुल्फ़कार अली खान मलकानी ने हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने नए आने वाले प्रिंसिपल बख्श अली शाद से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद दी। बख्श अली शाद को भी इजाफी चार्ज दिया गया। जुल्फ़कार अली खान मलकानी ने हीर सोहू से भी बातचीत की, जिन्होंने जुल्फ़कार अली खान मलकानी को जल्द अज जल्द स्कूल का दौरा करने और मिलकर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। हम उम्मीद करते हैं कि नए प्रिंसिपल अपना काम बखूबी करेंगे और तालीम को मकबूल बनाने में अपनी कोशिश जारी रखेंगे। नए आने वाले प्रिंसिपल बख्श अली शाद ने जुल्फ़कार अली खान मलकानी की कोशिशें हिम्मत की तारीफ की और यकीन दहानी कराई कि जाती स्कूलों का जायजा मसला जल्द से जल्द हल करने की भरपूर कोशिश की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।